अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी उर्दू की बुक को ओपन करें ताकि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले आप लोग उर्दू की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 को ओपन कर लें। स्टूडेंट लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने एक लेसन की रीडिंग की थी जिसका नेम क्या था, उत्पाद कमर क्यों डरता है। उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। आज हमने करना है क्वाइस सीके में हमने आज अपना सारा ग्रामर पोर्शन को करना है। तो स्टूडेंट आपने इसको गौर से सुनना है ताकि आपको ग्रामर के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले रमूज़ औक़ाफ़ में हम पढ़ रहे हैं खत्मा को। खत्मा को हम क्या बोलते हैं, इसको मतलब इंग्लिश में हम फुल स्टॉप बोलते हैं। दिए गए जुमले गौर से पढ़े। अहमद ने खाना खाया, सारा ने नमाज पढ़ी। ऊपर दिए गए जुमलों में अलामत खत्मा को नुमाया किया गया है। यहाँ पे भी देखिए अलामत खत्मा इस्तेमाल की गई है और इधर भी अलामत खत्मा इस्तेमाल की गई है। अब इसकी तारीफ आ रही है स्टूडेंट्स। ये अलामत मुकम्मल जुमले के खात्मे पर लगाई जाती है। ये बताती है कि एक बात जो है वो ख़त्म हो गई है और उससे अगले लफ्ज़ से नई बात शुरू होगी। स्टूडेंट ये जो जितनी भी ग्रामर है ये हम किस लिए जो है वो इसको पढ़ते हैं। लाइक जिस तरह इंग्लिश में हम पंचुएशन करते हैं, पंचुएशन में हमने क्या करना होता है कि हमने जहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है, जहाँ पे डैश आ रही है, कोमा आ रहा है, हमने वहाँ पर उसको राइट करना है। सेम है उर्दू में भी हमने क्या करना होता है, इन ग्रामर को देखना होता है और इनका हमें पता होना चाहिए। तभी हम मज़मून को, ख़त को, कहानी को, जुमलों को, जो भी चीज़ होगी हम उसको सही से राइट कर सकते हैं और उसके नंबर भी हमें पूरे मिल सकते हैं। तो खत्मे की आपको समझ आ गई है। खत्मे को हम इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। खत्मे में अब क्या होगा कि जहाँ पर हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी वहाँ पर आखिर में हमने क्या लगा देना है, खत्मा लगा देना है, यानी कि फुल स्टॉप लगा देना है। उसके बाद आ जाते हैं सख्ता पर। तो सख्ता जो है इसको इंग्लिश में हम कोमा कहते हैं। दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। अबू जान बाज़ार से आलू, मटर, गोभी, प्याज और टमाटर लाए। तो स्टूडेंट देखिए इसमें अगर हम दरमियान में कोमे का इस्तेमाल ना करें तो जो हमारा जुमला है वो गलत होगा। उसमें हम जुमला ये कोमा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पर जब हमारी दो तीन चीज़ें या दो तीन बातें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो दरमियान में हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। मेरे बस्ते में उर्दू, इस्लामियात, रियाजी और अरबी की कतब हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में अलामत सख्ता को नुमाया किया गया है। अलामत सख्ता जो है वो आपको पता है कि किसको बोलते हैं, हम कोमे को। ये अलामत एक छोटे से वक्फे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, अलामत सख्ता कहते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट आपकी डिफाइन है कि छोटा सा वक्फा जहाँ पर होगा उसको क्या बोलेंगे, अलामत सख्ता बोलेंगे। जहाँ ये अलामत इस्तेमाल की जाती है वहाँ हल्का सा ठहर कर आगे बढ़ना होता है। जब किसी जुमले में दो या दो से ज़्यादा एक के अल्फाज साथ साथ आ जाए तो उन्हें एक दूसरे से अलग करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, सख्ते को इस्तेमाल करते हैं। सख्ता किसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जब जहाँ पर कोई छोटा सा वक्फा आ जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सख्ते का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप खुद भी जो है वो बहुत सी एग्जाम्पल बना सकते हैं, खत्मे के भी और सख्ते के भी। उसके बाद हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है सवालिया। सवालिया को इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो ये तो स्टूडेंट हर एक बच्चे को पता होता है। सवालिया में हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी से सवाल पूछ रहे होते हैं। तो दिए गए जुमले गौर से पढ़े। आपका घर कहाँ है, दरवाजे पर कौन है। तो स्टूडेंट देखिए इसके लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क को लगाया हुआ है, सवालिया निशान को लगाया हुआ है। तो ऐसे जुमले जिसमें हम किसी भी सवाल को पूछते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सवालिया। स्टूडेंट पिछले सफ़े पर दिए गए जुमलों में अल्फाज कहाँ और कौन को नुमाया किया गया है, जो कि पिछले पेज पर हमने कौन से पढ़े थे, आपका घर कहाँ है और दरवाजे पर कौन है। तो ये जो वर्ड कहाँ और कौन है ये क्या है, ये सवालिया अल्फाज हैं और ये इसकी वजह से हमारा जुमला जो है वो क्या बन जाता है, सवालिया जुमला बन जाता है। ऐसे जुमले जिनमें कोई बात पूछी जाए या सवाल किया जाए जिसको क्या बोलते हैं, सवालिया जुमले बोलते हैं और इनके इख्तिताम पर हम अलामत सवालिया लगाते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक हमने किसके बारे में जो है वो पढ़ा है, खत्मा, सख्ता और सवालिया। लास्ट हमारे जो ग्रामर का पार्ट है वो कौन सा है, वक्फा। वक्फे की अलामत जो है वो ये वाली है। वक्फा और सख्ता में एक डिफरेंस है, एक फ़र्क है। वो क्या है कि सख्ता जो है वो छोटा ठहराव जहाँ पर आ रहा हो वहाँ पर सख्ता इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पर एक लंबा ठहराव आने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम वक्फे को इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे स्टूडेंट दिए गए जुमले गौर से पढ़े। सखावत, सच्चाई और दयानतदारी। अब इसमें देखिए सखावत और सच्चाई के दरमियान में क्या इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर सख्ता इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर एक लंबा ठहराव लेना है हमने, तो लंबा ठहराव की जगह पर क्या लगाएंगे, हम वक्फे को लगा देंगे। ये सब आला इंसानी औसाफ हैं, साइंस, रियाजी और उर्दू। अब साइंस और रियाजी में क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, सख्ता इस्तेमाल हुआ है। और उर्दू के बाद क्योंकि हमने एक लंबा ठहराव लेना है, उसके बाद हमारा दूसरा जुमला स्टार्ट जो हो रहा है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वक्फे को वहाँ पर लगा देंगे।
ऊपर दिए गए जुमलों में अलामत वक्फा को नुमाया किया गया। अलामत वक्फा जो है वो किस तरह की है, ऊपर आपने कोमा लगाना है और नीचे फुल स्टॉप लगाना है। जब कई लफ्ज़ों के दरमियान अलामत सख्ता का इस्तेमाल होता है तो आखिरी टुकड़े से पहले वक्फे के तवालत कदरे बढ़ जाती है। तवालत कहते हैं लंबाई को। चनाचा ऐसे मौके पर जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे वक्फा कहते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जब सख्ते का इस्तेमाल हम करते हैं उसके बाद जब हम इस्तेमाल करने के बाद हमने एक लंबा ठहराव लेना होता है, तो लंबे ठहराव के बाद हमने एक और जुमले को राइट करना होता है, तो उसके दरमियान में हम किसको इस्तेमाल करते हैं, वक्फे को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट नीचे जो है वो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आपने एक पैराग्राफ को जहाँ पर क्या राइट करना है, रमूस औकाफ के मुताबिक खत्मा, सख्ता, वक्फा और सवालिया का इस्तेमाल करते हुए आपने एक पैराग्राफ को राइट करना है। तो स्टूडेंट ये आपका खुद का वर्क है कि आपने इसको राइट करना है। आप यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ को राइट कर सकते हैं, बट इसमें आपने खत्मे का इस्तेमाल लाजमी करना है, सख्ता का इस्तेमाल लाजमी करना है, सवालिया का लाजमी करना है और वक्फा का लाजमी करना है। होप तो आपको अच्छे से इन चारों की समझ आ गई होगी और आप इस पैराग्राफ को राइट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम करते हैं इस्म की इकसाम बलिहाज बनावट। इस्म की अगर हम पहले बात करें तो इस्म किसे कहते हैं, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं, इस्म बोलते हैं। उसकी अगर इकसाम की बात की जाए तो वो दो भी हैं, इस्म मार्फ और नकरा, लेकिन यहाँ पे हमने बलिहाज बनावट पढ़नी है। बनावट के हिसाब से इस्म की कितनी इकसाम है, 3 इकसाम है। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं, इस्म बोलते हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की दर्जसेल 3 इकसाम है, इस्म मस्दर, इस्म जामिद और इस्म मश्तक। तो स्टूडेंट आप हम इनको अच्छे से समझ लेंगे कि इस्म मस्दर क्या है, इस्म जामिद क्या है और इस्म मश्तक क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस्म मस्दर को। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। मुझे आज रोज़ा रखना है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। पिछले सफ़े पर दिए हुए जुमलों में नुमाया किए गए अल्फाज और रखना और बोलना इस्म मस्दर हैं। वो इस्म जो खुद किसी कलमे से ना बना हो लेकिन उससे दूसरे अल्फाज बनते हों, इस्म मस्दर कहलाता है। इस्म मस्दर के आखिर में अमूमन नून अलिफ ना आता है। जैसे देखें, रखना, बोलना, तो रखना में क्या है, नून अलिफ ना आया हुआ है लास्ट में, और बोलना में भी क्या आया हुआ है, नून अलिफ ना आया हुआ है। बाज़ अस्मा के आखिर में नून अलिफ ना होता है लेकिन वो इस्म मस्दर नहीं होते, जैसे नाना। यहाँ पर क्या बताया गया है कि बाज़ अस्मा में क्या होते हैं कि बाज़ नाम जो होते हैं इस्म मस्दर नहीं होते। नाम जैसे देखें, नाना एक नाम है लेकिन वो इस्म मस्दर नहीं है, हालांकि उसके लास्ट में क्या आया है, नून अलिफ ना आया हुआ है। अब सेकंड हमारी जो है वो इस्म जामिद है। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको इस्म मस्दर की समझ आ गई होगी। इस्म मस्दर किसे कहते हैं, जो खुद तो किसी कलमे से ना बना हो लेकिन इससे दूसरे अल्फाज बनते हों और लास्ट में क्या आता हो, नून अलिफ ना आता हो। अब हम पढ़ते हैं इस्म जामिद को। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। ये दफ्तर की मेज़ है, उमर के पास फुटबॉल है। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमाया किए गए अल्फाज मेज़ और फुटबॉल इस्म जामिद हैं। वो इस्म जो ना खुद किसी कलमे से बने और ना इससे कोई कलमा बने, इस्म जामिद कहलाता है। स्टूडेंट ऊपर हमने इस्म मस्दर के बारे में क्या रीड किया था कि इस्म मस्दर किसे कहते हैं, इस्म मस्दर किसको कहते हैं, इस्म मस्दर उसे कहते हैं जिसमें हमने क्या करना है, जो इस्म खुद तो किसी कलमे से ना बना हो लेकिन उससे क्या बनते हो, दूसरे अल्फाज बनते हो। लेकिन इस्म जामिद किसे कहते हैं कि जो ना खुद किसी कलमे से बने और ना उससे कोई कलमा बनता हो। अब हम लास्ट हमारे जो है वो इस्म मश्तक है। दिए हुए जुमले गौर से पढ़े। गाड़ी आने वाली है, किताब लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें अगर हम गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमाया किए गए अल्फाज आने वाली और लिखने वाले इस्म मश्तक है। वो इस्म जो किसी मस्दर से बना हुआ हो इस्म मश्तक कहलाता है। मश्तक के मायने होते हैं निकला हुआ। ठीक है स्टूडेंट, लाइक देखें, अब आना से आने वाली, रखना से रखने वाले, बोलना से बोलने वाले। तो रखना, बोलना, आना, ये क्या है, इस्म मस्दर है। आने वाले, बोलने वाले, तो ये क्या है, इस्म मश्तक है। मस्दर किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में नून अलिफ ना आए और जिसे जो खुद किसी कलमे से ना बना हो लेकिन उससे दूसरे लफ्ज़ बनते हों। जामिद किसको बोलते हैं, जो ना खुद किसी से बना हो ना उससे कोई लफ्ज़ बनते हों। और मश्तक किसको कहते हैं, जो किसी मस्दर से बना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए हुए हैं, इनमें से आप इनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मस्दर का, जामिद का और मश्तक का। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस मस्दर की, जामिद की और मश्तक की। अब आपका ये जो होमवर्क है कि आपने जितने भी जुमले दिए हुए हैं इनके जो वर्ड्स हैं उनको, मस्दर है तो मस्दर वाले बॉक्स पे राइट कर दें, जामिद है तो जामिद वाले में करें और मश्तक है तो मश्तक वाले में राइट करें। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।